हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी इस समय प्री बोर्ड की परीक्षा हो रही है उससे रिलेटेड जो इंग्लिश का पेपर है 817 बीएडी जो इसका कोड है उसका सोल्यूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन गोइंग ऑन है तो इसलिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। और अंग्रेजी का ये है पेपर, तो देखते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो पहले हम देखेंगे इसके ऑप्शनल देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो ऑप्शन वाले देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो पहले एक पैसेज दिया है, उसी से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो देखो हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डियर स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करना है तो पैसेज की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। देखो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, मतलब अनुशासन जो है बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? देखो सीधा सा इन्होंने दे दिया है इसमें। देखो यहां से हम देख लेंगे, इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। ठीक है, दिया है और यही हमारा दिया है इन्होंने ऑप्शन 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सही है विकल्प 3। ठीक है, दूसरा देखेंगे। दूसरा दिया है आ डिसिप्लिनड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी आ, मतलब एक अनुशासित बच्चा जो है बड़ा होकर क्या बनेगा। देखो ये दिया है इन्होंने दिया है सीधा, विल ग्रो अप टू बी एज यूजुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये वाला डी वाला सही है, आ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट तीसरा देखेंगे, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर होता है और इसका होगा रेयरली, कभी कभी। ठीक है, तो हो गए आपके ये, पैसे पढ़ने की कोई जरूरत अब नहीं है डी स्टूडेंट। ठीक है, हमें तो आंसर लिखने हैं इनके। देखेंगे सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज बोर्न, मतलब स्थान पूछा है तो इसके लिए एडवर्ब क्या लगा देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन वेयर, तो वेयर आ जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो अगला दिया है, देयर वाज एन एक्सीडेंट द क्रॉस रोड नियर माई स्कूल। एग्जैक्ट लोकेशन है तो इसके लिए लगा देंगे 8। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी आपको कराएंगे। नीडी पुअर एंड शुड, मतलब रिओर्डिंग सेंटेंस, मतलब सही क्रम में लगाना है। तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है बी, फिर मॉडल वर्ब लगा दिया है बी शुड, उसके बाद मैन वर्ब हेल्प, ये यही होगा इसका, बी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया है इन्होंने, ही रैन फास्ट बट कुड नॉट विन द प्राइज। वह तेज दौड़ा लेकिन वो प्राइज नहीं प्राप्त कर सका। आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। अब फास्ट देखो, ही रैन फास्ट, वो कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। तो रैन क्या है, वर्ब, वर्ब की विशेषता क्या बता सकता है, एडवर्ब, तो इसमें हो जाएगा डी स्टूडेंट एडवर्ब। ठीक, अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल। देखो फाइनली भी सही लिखा है, वेंडर सही लिखा है, प्रोमिनेंट सही लिखा है, सिंप्लिसिटी गलत लिखा है, तो यही होगा। और सिंप्लिसिटी कैसे लिखते हैं, SIMPLICITY। ठीक है, 8 हो गए हैं डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं। देखो डे आफ्टर डे सी भाषण, बल्ली वाला पार्ट से दिया है, तो हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस में सी किसके लिए इन्होंने प्रयोग किया है, बल्ली, सॉरी डी स्टूडेंट्स ये है बल्ली, सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो देयर फेसेस वुड काइंडल, उनके चेहरे, तो किनके चेहरे, बल्लीज फ्रेंड, बल्ली के मित्रों के चेहरे, द विलेजेस गांव वालों के, या पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, यही दिया है जो बस पर यात्रा कर रहे थे लोग उनके। ठीक है, ये हो गया। 11वां देखेंगे, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि नेल्सन मंडेला क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, तो प्रेसिडेंट बने थे, पहले काले राष्ट्रपति बने थे। आगे देख लेंगे,
टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर, अपने मतलब यंग सीगल को उड़ान भराने के लिए उसकी माँ ने क्या किया था? ल्यूरिड हिम टू ईट फिश, मछली खाने का लालच दिया था। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द वेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे? गाइड हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, द बाल पोइम से लिया गया है। द बॉय स्टैंडिंग, स्टैंडिंग लड़का खड़ा है। देखो इस लाइन में दिया है लड़का कैसे खड़ा है? रिगिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, तो ऑल ऑफ द एबव दिया है। अगला देखेंगे, व्हाई इज द बॉय सैड, लड़का दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। 15 हो गए हमारे। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो द नरेटर इन द लेसन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज, जो इसके नरेटर हैं जो कहानी सुना रहे हैं वो कौन है? आप वेटनरी सर्जन है। ठीक है, वेटनरी सर्जन। अगला देखेंगे, ऑसबेल वाज, ऑसबेल कौन थे? ऑसबेल आ सीक्रेट एजेंट। ठीक है। अगला देखेंगे, होरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ, होरेस डेनबी शौकीन थे, आपको मालूम होगा, पाठ पढ़ा होगा, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी किताबें पढ़ने के। अगला देख लेंगे 19, मिस्टर जेफर वाज आ, वो कौन थे? मिस्टर जेफर आ कांस्टेबल थे, एक सिपाही थे। ई ब्राइट, देखो ई ब्राइट इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस, किसने? उनकी माँ, सॉरी डी स्टूडेंट, जो ई ब्राइट थे उन्हें साइंटिस्ट बनाने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज हिज मदर, उनकी माँ का था, मदर आएगा। ठीक है। तो आपको हमें 20 हमने करवा दिए हैं। अब देखो ये अनसीन पैसेज भी हम आपको करवा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ये दिया है, हाउ कैन द वेल्थी पीपल पुट टू गुड यूज ऑफ देयर वेल्थ, वो अपने धन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो डी स्टूडेंट्स, अगर आप अपने दिमाग से लिखेंगे तो बहुत आपको छांटना पड़ेगा, तो यहाँ से आप लिख देना सीधे से द गुड यूज से लेकर और आप यहाँ तक लिख देना विंडोज तक। ठीक है, विडोज तक। ठीक, विडोज तक ज्यादा, वैसे डी स्टूडेंट आपको छांटना पड़ेगा अगर कम करना है आपको। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरीड आउट बाय रिच मैन, देखो इसका यहां से लिखेंगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन। यहां से लिखेंगे बिसाइड दीज, और बिसाइड दीज से लेकर यहां पर कैरीड आउट, सीधा सीधा दिया है लिख देंगे। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन। देखो तीसरा इन्होंने दिया है, हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी, देखो इसका लिखेंगे रिच। देखो, रिच मैन हु लिटरली रोल इन हेल्थ आर इजिली टेम्पटेड टू वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरीज एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसुअल प्लीजर्स, ये तीसरा लिख देंगे आप। हो गया। बाकी एक बचा है डी स्टूडेंट, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेवरल, सेवरल सेवरल मतलब अनेक। ठीक है, और अनेक का आपको लिखना है डी स्टूडेंट। ये दिया है यहाँ पर इन्होंने, ये दिया है मैनीफोल्ड। ठीक, तो पैसेज भी कर देंगे आप। बाकी आपको डी स्टूडेंट एक लेटर या एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए, ये लिख देना, या चाहे आप इसे भी लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेट ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की मौत हो गई है, और सांत्वना देने के लिए आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, तो आपने तैयार किए होंगे, लिख देना। और आर्टिकल आपको लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है 80 से 100 वर्डों में, काहे पे लिखना है? ये आप लिख देना, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, चाहे आप इसे लिख देना। और
या आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, राइट अ पैराग्राफ मतलब जिसे कहते हैं निबंध। एन इंडियन फेस्टिवल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ये हेडिंगें मतलब ये भी हेडिंगें आप डाल सकते हैं। बाकी ग्रामर हम अभी आपको करा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे पहले इन्होंने दिया है, क्या है जो हम करा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको। जैसे सी सेड टू मी आई नो एंड योर होल फैमिली। तो देखो ये हम आपको करा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स। तो कैसे होगा, सी टोल्ड मी, ठीक। दैट सी, और प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट हो जाएगा सी न्यू, वो जान, यू मी हो जाएगा, एंड माई शी न्यू मी एंड माई होल फैमिली, ठीक है। माई ठीक, ठीक है डी स्टूडेंट, ये हो गया। सी न्यू मी एंड माई होल फैमिली, सी टोल्ड मी दैट सी न्यू मी एंड माई होल फैमिली। आई को चेंज कर दिया सी से तो सी हो गया, और प्रेजेंट इंडिफिनिट है पास्ट में पहुंचा दिया हमने, ठीक है। और यू को चेंज किया मी से तो मी हो गया, और योर को चेंज किया मी से, अब मी का पोसेसिव माई हो गया। अगला देख लेंगे दी स्टूडेंट्स, देखो और यह है पैसिव में चेंज करना है। दे हैव फाउंड आउट द ट्रुथ, देखो पैसिव द ट्रुथ पहले लगा देंगे, हैज बीन फाउंड आउट बाय देम, ठीक। तो कैसे बन गया, द ट्रुथ हैज बीन फाउंड आउट बाय देम, ये भी हो गया, ठीक है। पंचुएशन देख लेते हैं डी स्टूडेंट। पंचुएशन ये है, आप अपने सामने देख लेना, आप कर लेना। ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, तो देखो एच बड़ा बना देंगे। ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे और डब्लू बड़ा बनाएंगे डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी, इतना लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो 6 नंबर डी स्टूडेंट ये हो गए, हमने आपको करा दिए। स्टोरी और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो देखो जाड़े का मौसम था, तो कैसे बनाएंगे, इट वाज विंटर, ठीक।
इट वाज विंटर बना दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। डी स्टूडेंट, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो चाहे तो ऐसे लगा देंगे, पहले ऑन द रोड साइड पहले लगा देंगे डी स्टूडेंट, ठीक। इट वाज पहले लगा दिया। आई सा मैंने देखा, ठीक। ऑन द रोड साइड आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग विद, काय से कांप रहा था वो, कोल्ड, ठीक। ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपये दिए। तो मैंने आई गेव हिम सम, रुपीज लगा दो डी स्टूडेंट्स, मनी भी लगा सकते हैं। टू बाई, टू बाई अ ब्लैंकेट, ठीक है। वह बहुत खुश हो गया। चाहे ही वाज वेरी हैप्पी कर दें या ही बिकेम वेरी हैप्पी, ठीक। ही बिकेम वेरी हैप्पी, और उसने मुझे दीर्घ आयु के लिए आशीर्वाद दिया। एंड ही ब्लेस्ड मी, ठीक। फॉर अ लॉन्ग लाइफ, ठीक। तो ये स्टोरी भी हमने आपकी करवा दी है डी स्टूडेंट्स। तो इट वाज विंटर ऑन द रोड साइड, चाहे आप शुरू में लगा दे, लास्ट में भी लगा सकते हैं। आई सा अ मैन ट्रेवलिंग विद कोल्ड, आई गेव हिम सम रुपी टू बाई अ ब्लैंकेट, ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही ब्लेस्ड मी फॉर अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। ये हो गया डी स्टूडेंट। बाकी लिटरेचर पार्ट आप कर ही लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लेंगे, इनमें क्या आपको, ठीक है डी स्टूडेंट। तो ये सोल्यूशन हमने आपको करवा दिया है। उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। सेंटिलेडिया आपको करना है एक, और ये क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। तो डी स्टूडेंट आप ग्रामर का हमने आपको सोल्यूशन करवा दिया, आंसर पैसेज करवा दिए और MCQs करवा दिए। डी स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।